दोस्तों मुझे यहाँ पर इंजील मुकद्दस की एक बात बहुत पसंद आती है। तुम्हें यसू की ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि तू मर तो जाएगा लेकिन इन पर कभी अमल नहीं करेगा, कभी इनको मानेगा नहीं। आउटडेटेड टीचिंग से, और खुद क्रिश्चियन इस बात को तस्लीम करते हैं कि आउटडेटेड टीचिंग से कैसे तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये लोग इन पर अमल नहीं करते। इनका इन टीचिंग्स पर अमल न करना ही इनको आउटडेटेड करार देता है। इसीलिए तो ये जीसस क्राइस्ट को छोड़कर पौलुस को फॉलो करते हैं। तो आइए कुछ आउटडेटेड टीचिंग्स आपके सामने रखते हैं जिनको ये मलऊन, ये गलीज पैदावार, हराम की पैदावार कभी भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, ना इन पर अमल करेगा और ना ही बाकी क्रिश्चियन इन पर अमल करने के लिए तैयार है। आइए शुरू करते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है, और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। तो इस वर्स में जीसस क्राइस्ट ने यह बताया कि अगर तुम्हारे हाथ से कुछ गलत काम होता है तो हाथ को काट करके फेंक दो। इस्लाम में चोर की सजा अगर वो उस मिकदार तक पहुंच जाए, एक मिकदार मुकर्रर है उस तक पहुंच जाए, तो हाथ काट देना है। ये लोग ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस मामले में कि देखो इतनी सख्त सजा है, इस्लाम बहुत सख्त रिलीजन है, ये इंसानियत के लिए कैसे हो सकता है, चोर को हाथ काट दिया फिर वो कैसे खाए पिएगा। यहां पर देखो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ये भी तो वही कह रहे हैं, इंसान चोरी अगर करेगा तो किससे करेगा, हाथ से ही करेगा ना। तो क्या कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। फेंक दो काट कर अपने हाथ को। अगर किसी ने चोरी की, अगर किसी गैर मुहर्रम को छुआ, किसी गैर औरत को छुआ, यह भी गुनाह है, काट करके फेंक दो। किसी का हक मारा, अपना हाथ काट करके फेंक दो। इस पर अमल करने के लिए तैयार हो। ये हरामखोर जैसे जितने भी हैं सब के सब मर जाएंगे, लेकिन इस पर, इस तालीमात पर जीसस क्राइस्ट की कभी अमल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 31 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं ये भी कहा गया था जो कोई अपनी बीवी को छोड़ेगा उससे तलाकनामा लिख दे। फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है। ए लो भाई, फंस गए। मतलब अगर किसी क्रिश्चियन की बीवी ने किसी और के साथ जिना कर लिया, सिर्फ इस सूरत में तुम उसको तलाक दे सकते हो। अगर इसके अलावा किसी और बहाने से या किसी और गलती की बुनियाद पर तलाक दे दिया तो क्या कहते हैं यसू मसीह, और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है। तो वो जो औरत है वो उससे जिना कराता है, और अगर वो छोड़ी हुई औरत किसी और से शादी कर ले वो जिना करता है। ए लो, क्या टीचिंग्स है ये, वो टीचिंग्स है जो इनको चर्च में नहीं पढ़ाई जाती, संडे क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती, ना ही ये यूट्यूब पर आकर बोलते हैं कि यसू ने ऐसा कहा है, यसू ने वो कहा है। अच्छा करो इन पर अमल। अगर किसी क्रिश्चियन मियां बीवी की नहीं बनती, उनका तलाक हो जाता है, तो वो पहले तो छोड़ ही नहीं सकते, भले वो उसको मारता पीटता हो, उनके आपस में ना भी बनती हो, मोहब्बत हो भी, नफरत भी हो सकती है, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। अगर छोड़ दिया तो जिना करता है, और अगर फिर उस जिसको छोड़ा है उसने किसी और से शादी कर ली तो वो भी जिना करता है और करती है। मतलब औरत का तो कोई हक ही नहीं बनता ना, वो अपनी जिंदगी जीनी चाहे किसी और के साथ, लेकिन उसको इजाजत ही नहीं। अगर उसने किसी और के साथ कर लिया, शादी कर ली उसने तलाक के बाद, तो वो जिना करती है, और जिसने उसके साथ शादी की है वो जिना करता है। जाओ जहन्नुम में। करो इन पर अमल। देखता हूं तू और तेरे घर वाले और जितने तेरे जैसे अकल के अंधे गधे हराम की नस्ल है ना, देखते हैं इन टीचिंग्स पर अमल करते हैं या नहीं। कर अमल, मर जाओगे टट्टी खोर कहीं के, सुअर खोर कहीं के, लेकिन इन पर अमल नहीं करोगे। तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तालीमात आउटडेटेड है। इसीलिए खुद क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट की इन तालीमात पर अमल नहीं करते, और उनके पास अमल करने के लिए कौन सी पर्सनैलिटी बाकी रह जाती है। शादी और तलाक के मामले में भी क्रिश्चियन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करते हैं, ना कि जीसस क्राइस्ट को। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने अपनी बीवी को बगैर जिनाकारी के छोड़ दिया तो वो उससे जिना कराता है, और अगर फिर उस औरत ने किसी और से शादी कर ली तो वो जो उससे शादी करता है वो भी जिना करता है, और वो औरत भी जिना करती है। मतलब क्रिश्चियनिटी में औरत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और मर्द भी गुनाहगार हो जाता है अगर बगैर जिनाकारी के औरत को छोड़ दिया। तो इस मसले पर मैं अपने व्यूअर्स से सवाल करता हूं, क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियन इस तालीमात पर अमल करते हैं? जीसस क्राइस्ट की इस तालीमात पर ये लोग अमल करते हैं? नहीं, ये लोग चूंकि इस मसले में फंस गए हैं, इसीलिए ये लोग
इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए तो ये लोग दूसरी शादी करते हैं, अगर तलाक हो जाए तो दूसरी शादी करते हैं। उनकी औरतों का भी अगर तलाक हो जाए तो ये भी उसकी दूसरी शादी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इसका कोई हल नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ही इसका हल है। तुम लोगों के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हराम की नस्ल, पहले अपनी इस बाइबल में घर पाड़ी हुई गलाजत को देख, भरवे की औलाद, गलीज पैदावार। मजीद सुनिए क्या कमाल की टीचिंग से। ये जो इस वक्त मैं रेफरेंस पढ़ने वाला हूं ना, इसको क्रिश्चियंस बहुत खुशी के साथ कोट करते हैं। देखो हमारे यीशु मसीह वो जो है प्रिंस ऑफ पीस है, उन्होंने इतनी अच्छी तालीमात दी है। अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल आगे कर दो, बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दायां गाल आगे कर दो, मतलब मार खाते ही रहो। अच्छा, अमल करने के लिए तैयार हो? करो अमल इस पर, करो इस पर अमल। इसको कोट करते हो ना, क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ पीस। अच्छा, मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, किसी क्रिश्चियन पर क्या, सारे क्रिश्चियंस पर इसको अमल करो। आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे ना, फिर देखते हैं वो दूसरा गाल आगे करता है या नहीं, और अगर वो कर भी लेता है ना तो दूसरे पर भी मारो, फिर दोबारा से मारो। देखते हैं कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। इम्तिहान है ना ईमान वाला होने का, क्रिश्चियन होने का, तो लो इनका इम्तिहान और देखो कितना टेस्ट पास करते हैं ये। कब तक ये इस पर अमल करते रहेंगे, कब तक ये थप्पड़ खाते रहेंगे, कब तक मार खाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। ये इस पर कभी अमल नहीं करेंगे। जब इनको कोई एक तरफ से पड़ती है ना, तो फिर ये दूसरा गाल आगे नहीं करते, हम जानते हैं। ये कर अमल, हराम की नस्ल, तू मर जाएगा लेकिन कभी अमल नहीं करेगा इस पर। तेरे जैसे जितने भी गलीज पैदावार है ना, हराम की नस्ल, वो भी मर जाएंगे लेकिन कभी इस आउटडेटेड टीचिंग पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि आउटडेटेड है। इसीलिए तुम लोग जीसस क्राइस्ट को छोड़कर पौलुस को फॉलो करते हो, इसको बड़ा कोट करते हो ना, लेकिन इस पर अमल करने के लिए तुम कभी तैयार नहीं। न्यू टेस्टामेंट के यीशु ने, जीसस ने एक सच्चे मसीही की एक बहुत बड़ी निशानी बयान की है। वो ये गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 और 18 में लिखा है, और ईमान वालों के दरमियान ऐसे ऐसे मोजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूह को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हवा करने वाली चीज पिएंगे तो वो उन्हें कोई जरर न पहुंचाएगा। यानी इसमें यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये ईमान वालों की निशानियां हैं, ईमान वालों के दरमियान मोजे होंगे। तो वो ईमान वाले कौन होंगे? जो बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, वो बिलीवर्स कौन है? वो है अपने आप को कहने वाले क्रिश्चियन, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उनको अपना गॉड मानते हैं और इसे वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं। तो मेरा चैलेंज है इस भड़वे को, आ और इस पर अमल करके दिखा और खुद को सच्चा क्रिश्चियन मसीही साबित करके दिखा, और जीसस क्राइस्ट को सच्चा साबित करके दिखा, क्रिश्चियनिटी को सच्चा मजहब साबित करके दिखा, और इसको वर्ड ऑफ गॉड साबित करके दिखा। आ और इस पर अमल कर। अब जाहिर सी बात है, पी जाने वाली, हलाक करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? जहरी कहते हैं ना। तो आ वाज़ेह तौर पर लिखा है यहाँ पर, और अगर वो कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो उससे कोई जरर नहीं पहुंचाएगा। तो हलाक करने वाली चीज जहरी है ना। तो आ और जीसस क्राइस्ट की इस तालीमात पर अमल कर। वर्स नंबर 17 में क्लियरली लिखा है, और ईमान वालों के दरमियान ये मोजे होंगे। तो ईमान वाला है ना, जीसस क्राइस्ट को गॉड मानता है ना, जीसस क्राइस्ट की बातों को वर्ड ऑफ गॉड मानता है ना। तो आ जीसस क्राइस्ट को भी सच्चा साबित कर, इसको वर्ड ऑफ गॉड सच्चा साबित कर, खुद को सच्चा मसीही क्रिश्चियन साबित कर। अगर नहीं तो तू हराम की नस्ल हरामी है। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो क्रिश्चियनिटी एक फॉल्स रिलीजन है, ये किताब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, और जीसस क्राइस्ट भी वो गॉड साबित नहीं होते, बल्कि इसके मुताबिक तो वो झूठे साबित होते हैं। अगर तू इस टेस्ट में पास नहीं हो पाया, आ और तेरे जैसे जितने भी हैं आओ और इस टेस्ट पर अमल करो और खुद को सच्चा साबित करके दिखाओ, खुद को सच्चा मसीही साबित करके दिखाओ। ऊपर वर्स नंबर 17 में वाज़ा लिखा है कि ईमान वालों के दरमियान ये मौजूजे होंगे, यानी ये मौजूजा है। जाहिर सी बात है, कोई जहर पिएगा लेकिन उसको कुछ होगा नहीं, वो जिंदा रहेगा, तो जाहिर सी बात है मौजूजा है। तो आ और पी और साबित कर कि तू सच्चा क्रिश्चियन है, तू जीसस क्राइस्ट की तालीमात को फॉलो करता है, और ये वर्ड ऑफ गॉड है। और अगर तू नहीं कर पाया तो तेरे हरामी होने में कोई शक नहीं होना चाहिए उन क्रिश्चियन लीडर्स को भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। शेख अली अताई हफिज़हुल्लाह, डॉक्टर अली अताई हफिज़हुल्लाह ने डेविड वुड के सामने अपने एक डिबेट में यही वर्स पेश की थी और कहा था कि आओ और इसे वर्ड ऑफ गॉड साबित करो। तो डेविड वुड मलऊन को पता था कि वो जहर पीकर मर जाएगा। तो डेविड वुड ने क्या किया? डेविड वुड ने ये बात एक्सेप्ट की कि ये जो पैसेज है ये इंटरपोलेशन है, ये बाद में लोगों ने डाल दिया है, ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये पैसेज नहीं है। तो इन मलऊनों के पास
और इस भरवे के पास भी इस बात के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि ये पैसेज जो है ये वर्ड ऑफ गॉड है, बाकी लोगों की इंटरपोलेशन से बात लोगों ने डाल दिया है। तो अगर ये इस बात को साबित करता है तो जाहिर सी बात है न्यू टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड नहीं रहता, क्योंकि अगर ये इंटरपोलेशन है बात लोगों ने डाल दिया है तो सोचो लोगों ने बाद लोगों ने न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की तरफ क्या क्या झूठ मंसूब किए होंगे, कौन कौन सी बातें मंसूब की होंगी जो जीसस क्राइस्ट ने कभी कही ही नहीं। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि न्यू टेस्टामेंट इंटरपोलेशन से भरा पड़ा है, ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इंजील तहरीफ हो चुकी है, बाइबल तहरीफ हो चुकी है और इसके पास ये बात एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी बात से इसकी जान बच सकती है, वरना आए और साबित करे यीशु ने सच कहा है और ये सच्चा क्रिश्चियन है और बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। देखिए अगर ये जहर पीने के बाद बच जाए, लेकिन याद रखना कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इसमें। ये और इस जैसे बढ़ में अक्सर ना एक हदीस है सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अजवा खजूर सुबह के टाइम पर खा लिया तो शाम तक उसको जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर शाम को खा लिया कौन सा अजवा खजूर तो सुबह तक उसको जादू और जहर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये और इस जैसे भर में कुछ क्रिश्चियन इस हदीस को हाईलाइट करते हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने कहा है कि अगर तुम जहर पियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, आओ और अपने नबी को सच्चा साबित करो, जहर पी कर दिखाओ, देखो अगर तुम नहीं मारे। हालांकि इसमें शर्त लगाई गई है कि अजवा खजूर खाए हो, अगर सुबह के टाइम पर खाए हो तो शाम तक कुछ नहीं होगा, और अगर शाम के टाइम पर खाए हो तो सुबह तक कुछ नहीं होगा। तो पहले अजवा खजूर खाने की शर्त हदीस में मौजूद है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम जहर पियोगे तो कुछ नहीं होगा, जादू नहीं होगा, नहीं, पहले अजवा खजूर खाने की शर्त लगाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई खाता है तो उसको सुबह खाता है तो उसको शाम तक जहर और जादू असर नहीं करेगा, इसी तरह शाम को खाता है तो उसको सुबह तक जहर और जादू असर नहीं करेगा। यहां शर्त लगाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर खाने की, यानी पहले खजूर खाए और वो भी अजवा खजूर। लेकिन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 में यीशु कह रहे हैं कि ईमान वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, यानी ईमान वाले ऐसा करेंगे, तो क्रिश्चियन ऐसा करेंगे, वो नहीं इन्हें जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो उन्हें कोई जहर ना पहुंचाएगा। तो पियो जहर, पी कर दिखाओ और सच्चा साबित करो यीशु को और इस किताब को वर्ड ऑफ गॉड साबित करो। अगर नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी फॉल्स, न्यू टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है और तुम हरामी साबित हो जाओगे अपने क्रिश्चियन व्यूअर्स के सामने भी। ऐसी सिचुएशन में हर क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल करेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इस मसले का कोई हल नहीं। लिहाजा तुम लोगों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो चूंकि ये लोग पौलुस को फॉलो करते हैं जो कि एक झूठा मक्कार धोखेबाज था, जिसने लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बुलाकर अपना फॉलोअर बनाया, उनको अपनी तालीमात पर अमल करवाया और अपने पीछे लगा लिया, तो बेशक ये लोग तो कुरान हदीस को मिसकोट करेंगे ही। ये इस्लाम की वो तालीमात कहां दिखाएंगे जो हक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मरदूद रिवायात पेश करके या मिसकोट करके कुरान हदीस को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी असलियत भूल जाते हैं, अपनी गलाजत भूल जाते हैं। बाइबल में इंसेस्ट यानी मुहर्रमात का आपस में मुंह काला करना, इसमें आपको कहीं पैसेजेस मिल जाएंगे। और क्रिश्चियंस लोग इंसेस्ट पर अमल भी करते हैं। ये लोग स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर के नाम पर अपनी माओ, बहनों, बेटों के साथ सो जाते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक की गलीज नस्ल होगी, गारंटी के साथ कहता हूं मैं, क्योंकि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते ही नहीं। लिहाजा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजबारी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और ऐसी उम्मीद हम मुसलमानों से भी मत रखना, खासतौर पर मुझसे भी मत रखना कि हम आएंगे कमेंट सेक्शन में गालियां देंगे या वीडियोस के जवाब में गालियां देंगे तो ये लिहाज करेगा। ये वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करे। काश मेरे हाथ इस तक पहुंचते तो मैं इसकी गर्दन काट देता, लेकिन ये मेरी पहुंच से बाहर ही, पाकिस्तान का है। और मैं पाकिस्तान के उन उलमा का जो साहिब इक़्तिदार है, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करता हूं कि इस हराम की गलीज पैदावार को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस गुस्ताखे रसूल को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसे जहन्नुम वासिल कराया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरे मुसलमान भाइयों। फी अमानिल्लाह।